माफी चाहती हूँ कि आपको धूप में बैठना पड़ रहा है, लेकिन इमरान भाई के लिए हम धूप में, बारिश में, तूफान में भी बैठने के लिए हम इमरान भाई के लिए तैयार हैं। वैसे आपको मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि लोकसभा में मुझे वन साइड, एक तरफ आप सबने मिलके इस कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताया। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज शोलापुर शहर मध्य 15 साल के बाद किसी और के हाथ में देने का वक्त आया है। 15 साल मैंने इस शहर मध्य को एक छोटे बच्चे जैसा संभाला। आपने मुझे स्वीकारा, आपने मुझे अपनाया। मुझे कभी नहीं लगता कि आज मैं आपकी खासदार हूं और आप मतदार हैं। मुझे हमेशा लगता है कि आप में और मेरे बीच में माँ और बेटी का नाता है, भाई और बहन का नाता है। ये नाता कभी पैसों से कोई खरीद नहीं सकता है। ये रिश्ता जो है, ये नाता जो है, वो काम करके, लोगों के सुख दुख में शामिल होके ये नाता, ये रिश्ता और बरकरार होता है, जो आपने और मैंने पिछले 15 साल से किया है। ये शोलापुर शहर मध्य में पिछले 15-20 साल कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई भी शोर शराबा नहीं हुआ। बहुत कोशिशें की, बीजेपी ने की, एमआईएम ने भी की कि शोलापुर में दंगा फसाद हो जाए, वोट डिवाइड हो जाए और उनको फायदा हो। बहुत अभी लोकसभा तक कोशिशें कर रहे थे कि शोलापुर में दंगा फसाद हो, 2002 की तरह शोलापुर में दंगा फसाद। लेकिन यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं हुई दंगा फसाद करने की। यही कांग्रेस की ताकत है, यही कांग्रेस की शक्ति है। क्योंकि कांग्रेस थी इसीलिए हम महफूज थे, क्योंकि कांग्रेस है इसीलिए मेरी माँ बहनें महफूज है, इसीलिए मेरे माँ बहनों की हिफाजत हो रही है। क्योंकि कांग्रेस है इसीलिए मेरे अल्पसंख्यक भाई, दीन दलित भाइयों को कोई हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। नहीं तो ये लोग कब का खत्म कर देते थे शोलापुर। हमारे जो कारोबार है वो कब के खत्म कर सकते थे, कब का बंद कर सकते थे। लेकिन क्योंकि कांग्रेस है, किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये कांग्रेस की ताकत है। मैं आज आपके सामने विनती करने आई हूँ, इल्तिजा करने आई हूँ कि दोबारा ये सीट कांग्रेस के पास जानी जरूरी है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, ताकि आप मजबूत हो, आपकी हिफाजत हो, आपके बेटियों की, आपकी माओं की हिफाजत हो। इसीलिए यहाँ पे कांग्रेस आना जरूरी है। मुझे पता है 15 साल, खैर पहला इलेक्शन तो जीत गई, दूसरा इलेक्शन तो एक साजिश थी इमरान भाई मेरे सामने। कोई बीजेपी के वोट काट रहा था, कोई एमआईएम को लेके वोट काट रहा था और फायदा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शोलापुर शहर मध्य एक सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेक्युलर कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के आता है, कोई और जीत के यहाँ पे नहीं आ सकता है। क्योंकि मेरे लोगों के मन के अंदर अभी भी कांग्रेस है। कल रात तक आपके मन में कांग्रेस की खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे। आप समझिए, एमआईएम और बीजेपी आपके मन में मेरे खिलाफ जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 में भी किया, 2019 में भी किया, बहुत किया। कुछ लोग ये मानते हैं, लेकिन कुछ होशियार लोग को पता है कि ऐसा नहीं है। जो ग्राउंड लेवल पे असलियत है वो आप सब लोग जानते हैं। बहुत जहर फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं कि ताई ने ये किया, वो किया, अन्याय किया, मैनेज है। अभी तो ऐसा चल रहा है कि सब लोग एक है ऐसे फैला रहे हैं सिर्फ वोटों के लिए। मेरे जहन में कांग्रेस है,
मुझे बीजेपी से भी बहुत ऑफर आई है, लेकिन मैं कोई मंत्री पद मेरे लिए जरूरी नहीं है। मेरे लिए जरूरी है आपका और मेरा जो रिश्ता है वो जरूरी है। मेरे लिए मेरे लोग जरूरी है, मेरे लिए मेरा काम जरूरी है। मुझे कोई मंत्री पद से फायदा नहीं पड़ता है। आपके मन में जहर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। मैं आपको दिल पे हाथ रख के कह रही हूं, और आपने सुना भी होगा कि आपने जिस तरह से लोकसभा में मुझे वोट दिया, मेरा भी कुछ आपके तरफ देना बनता है। और इसीलिए कांग्रेस ने शहर मध्य से बाबा मिस्त्री जी, बाशुमिया सैयद जी का नाम फाइनल किया था। लिस्ट में एआईसीसी के पहले लिस्ट में भाई साहब नाम आया भी था, लेकिन कुछ वजह से, पता नहीं वो वजह क्या थी, जबकि शिंदे साहब और मैंने बाबा को बंबई में भी बुलाया, बाबा खड़े रहो, आपका नाम नंबर 1 पे है। चाहे आप दक्षिण से इच्छुक हो, लेकिन मध्य में आपका नाम इतना बड़ा है कि आपका नाम यहाँ से नंबर 1 तक है। मैं आपको सर्वे भी दिखा सकती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों बाबा ने इनकार किया, जबकि आसानी से वो सीट निकल जा सकती थी। बाबा ने इनकार किया। मुझे बहुत दुख हुआ, शिंदे साहब को भी दुख हुआ, आने वाली सीट गवाई। और फिर बाबा के साथ जो सेम लेवल पे चल रहा था, वो चेतन भाऊ को फिर टिकट दिया गया, लेकिन बाबा ने इनकार किया और बाबा ने अभी सिटी साउथ में से वो लड़ रहे हैं। मुझे पता नहीं उसका वजह, लेकिन मेरा जो फर्ज था वो मैंने वहां पे निभाया, क्योंकि आपने आपका फर्ज मेरी तरफ लोकसभा में और हमेशा पहले से आज तक आप निभा रहे हैं। आपने देखा कि कैसे फैला रही है ये MIM, और फिर बोल रही है कि ये मैनेज है, वो यहाँ पे इसको नहीं देना चाहिए। एक तरफ देने को इनकार करिए, दूसरी तरफ बोल रही है कि देखो इन्होंने नहीं दिया। अभी इतना तो समझना चाहिए कि डबल गेम कौन कर रहा है, कौन खेल रहा है। और जाहिर सी बात है, जब वोट बांटते हैं तो जीत बीजेपी की होती है। आज बीजेपी और कांग्रेस कांटों की टक्कर में है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप सोचिए, 1 सेकंड के लिए सोचिए, अगर ये शहर मध्य उस पार्टी के हाथ में जाता है जो सिर्फ दंगा फसाद करती है, अगर उस पार्टी के हाथ में जाता है जिन्होंने लोकसभा में इधर आके अल्पसंख्यकों के खिलाफ इतने गंदे भाषण किए, अगर उनके हाथ में जाता है तो क्या होगा सोलापुर का माहौल कल से। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ, मेरे हाथ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं सोच नहीं सकती हूँ, अगर बाय चांस ये बीजेपी के हाथ में जाता है तो कल से सोलापुर में खून खराबा हो जाएगा। और खून किसका बहाएगा? आपका और मेरा। ये लोग पुलिस प्रोटेक्शन लेके सेफ रहेंगे। अगर ये मेरे सोलापुर को यूपी बिहार बनाना चाहते हैं तो खबरदार, सोलापुर को हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। मैं आज इस मंच पे बोलती हूँ, और इसीलिए ये सिर्फ मेरी नहीं, ये आपकी भी उतनी लड़ाई है। ये कांग्रेस की ही वजूद की नहीं, ये आपके वजूद की लड़ाई है। आपको बहकावे में लाके कांग्रेस के खिलाफ और मेरे खिलाफ जहर फैलाने के लिए ये दोनों पार्टियां कोशिश कर रही हैं। और इसीलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि मैं तो काम करती हूं, लेकिन मैं बोलती नहीं हूं। अगर मैं शुरू करूं तो दिन कम पड़ जाएंगे, लेकिन ये लोग झूठ फैलाते हैं। अभी हर झूठ को सच साबित करना मेरा काम नहीं है, लेकिन जिनके काम हुए हैं, जिनका काम हुआ है, चाहे वो नूरानी मस्जिद का हो, चाहे वो बेगमबी मस्जिद का हो, चाहे वो बादशाहपेट को लेके 800 किलोमीटर का काम हो, बोलने की जरूरत है। क्योंकि काम मेरी कौम है, मेरी कौम मेरा काम है। और काम से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है। मैंने हमेशा आपके सामने वोट मांगे हैं रामपुरे जी, काम करके वोट मांगे हैं। मैंने कभी जात पात धर्म नहीं
किया है। मैंने जात पात धर्म करने का कभी पाप नहीं किया है, ना शिंदे साहब ने किया है ना मैंने किया है, क्योंकि मैं कांग्रेस को मानती हूँ, कांग्रेस मेरे जहन में है। अगर मैं कभी भी आपके सामने आके मैंने वोट मांगा है तो मैंने सिर्फ काम के बलबूते वोट मांगा है, और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप भी काम के बलबूते ही कैंडिडेट को वोट दीजिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि चेतन भाऊ नरोटे मुझसे ज्यादा काम करेंगे, चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी की मैयत हो, या मेरे भाइयों का पुलिस स्टेशन में कुछ काम हो। वहां पे मेरी मजबूरी थी, मैं रात को नहीं आ सकती थी, लेकिन चेतन भाऊ जरूर आपके साथ आएंगे, आपके सुख दुख में शामिल होंगे। चेतन भाऊ और मैं और इमरान भाई ने अभी वादा किया है, राज्यसभा में वो, लोकसभा में मैं, और विधानसभा में हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट चेतन भाऊ नरोटे, हम सब के लिए, हमारी माँ बहनों के लिए, हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए दिन रात काम करेंगे, मैं वादा करती हूँ। लेकिन आप 20 तारीख को कांग्रेस को वोट कीजिए, इतनी इल्तिजा करती हूँ और आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शुक्रिया इमरान भाई, बहुत अच्छा मार्गदर्शन करें।